आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मेडिकल डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस ज़्यादातर आपने पर्सनली भी यूज़ किए होंगे, आप अपने अपने घर पर भी आपने ये डिवाइसेस देखी होंगी। और अगर आपने हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की हैं या फिर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये डिवाइसेस आपने कॉमनली जो है पेशेंट पर यूज़ की होंगी। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और उन डिवाइसेस का क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके साथ मैं इमेज के साथ ही आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगी, डिवाइस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीमीटर। आप इमेज देख सकते हैं ऑक्सीमीटर कैसा दिखने में कैसा होता है, ठीक है। और कोरोना कोविड में जो है यहाँ पर आपने ऑक्सीमीटर आपने बहुत देखा होगा, हर एक पर्सन के पास आजकल के टाइम में ऑक्सीमीटर है। तो सब ऑक्सीमीटर अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सीमीटर क्या होता है, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर इज़ अ नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग अ पर्सनस ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीमीटर का यूज़ होता है, क्यों होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। नॉन इन्वेसिव है यानी कि ये हार्मफुल नहीं होता है। और ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल कि वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो दोनों सेचुरेशन यहाँ पर वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीमीटर का यूज़ यही होता है कि ऑक्सीजन लेवल एक पर्सन का, एक हेल्दी पर्सन का, नॉर्मल पर्सन का ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बताएगा और एक जो हेल्दी नहीं है पर्सन उसका भी ऑक्सीजन लेवल जो है इसमें चेक किया जा सकता है। सेकेंड आता है इसमें स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इज एन apparatus for measuring the volume of air inspired and expired by the lungs। तो यहाँ पर एयर का वॉल्यूम चेक करने के लिए स्पायरोमीटर का जो है वो यूज़ किया जाता है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं या फिर हम छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो दोनों का यहाँ पर लेवल चेक किया जाता है कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, हमारा लंग्स जो है कितना जो है ऑक्सीजन ले पा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना वो एक्सपायर कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर की हेल्प से एयर का वॉल्यूम जो है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आता है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर क्या है? ग्लूकोमीटर इज एन मेडिकल डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो जो ग्लूकोमीटर है वो आपने देखा होगा ज़्यादातर जिनको शुगर होती है पेशेंट को, ठीक है, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट जो है इसे यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए कि जो नॉर्मल वैल्यू है ग्लूकोज की वो है या नहीं है, या फिर उससे ऊपर है नॉर्मल वैल्यू से या फिर नॉर्मल वैल्यू से डाउन है। तो ग्लूकोमीटर से ये सब चेक किया जाता है। तो इस तरह की मशीन जो है वो ग्लूकोमीटर की मशीन होती है। और उसके बाद आता है टेम्पोरल थर्मामीटर। तो टेम्पोरल थर्मामीटर अब आपने बहुत देखा होगा। द थर्मामीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर और अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो टेम्पोरल थर्मामीटर है ये मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस से टेम्परेचर को चेक करने के लिए होता है, बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए होता है। इसके बाद है इसमें स्टेथोस्कोप। द स्टेथोस्कोप इज एन ओकेस्टिक मेडिकल डिवाइस फॉर एजुकेशन और लिसनिंग ऑफ द इंटरनल साउंड ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बॉडी। तो स्टेथोस्कोप भी आपने बहुत देखा होगा हॉस्पिटल में, बहुत आपने जो है यूज़ भी किया होगा अगर आपने जो ड्यूटीज़ की हैं, क्लिनिकल ड्यूटीज़ की हैं। तो इसका क्या यूज़ होता है? ये इंटरनल साउंड, बॉडी के इंटरनल साउंड को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम हार्ट रेट चेक करते हैं या फिर ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्फिग्नोमोनोमीटर। तो स्फिग्नोमोनोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द ब्लड प्रेशर। इट इज कंपोज ऑफ एन इन्फ्लेमेबल रबर कफ विच इज रैप्ड अराउंड द आर्म। तो स्फिग्नोमोनोमीटर क्या है? ये एक बीपी ऑपरेटस होता है, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है? एक रबर कफ होता है जो कि आर्म पर अटैच करते हैं और उसको पंप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक डिवाइस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और एक पंप करने वाली मशीन देखेंगे। इसको पंप करने से जो कफ रबर कफ होती है वो आर्म पर लगाई जाती है और इससे क्या है ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। तो वो शो करेगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या फिर डाउन है या फिर नॉर्मल है। तो इससे जो है ब्लड प्रेशर का एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो पता लगाई जा सकती है। इसके बाद आता है निम्बुलाइजर। A nebulizer turn liquid medicine into a mist to help treat your asthma. They become in electric और बैटरी रन वर्जन। तो निम्बुलाइजर में क्या होता है? निम्बुलाइजर में मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है और कैसे? एक मिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। मिस्ट मीन्स
एक तरह से भाप बन जाती है उस मेडिसिन की, और वो जा कर के जो जिन पेशेंट को अस्थमा होता है उन अस्थमा वाले पेशेंट को ये मेडिसिन वहाँ तक पहुँचती है और उसको अस्थमा को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक वर्जन में भी मिलता है और बैटरी वर्जन में भी ये मिलता है। तो निम्बुलाइज़र का यूज़ मोस्टली जो है अस्थमा वाले पेशेंट पर किया जाता है। उसके बाद आता है डेफिब्रिलेटर। तो इसलिए क्या है, आर द डिवाइसेस दैट रिस्टोर अ नॉर्मल हार्ट बीट बाय सेंडिंग एन इलेक्ट्रिक पल्स और शॉक टू द हार्ट। तो नॉर्मली हम इसे ईसीजी मशीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें अपनी हार्ट रेट, यानी कि पेशेंट की हार्ट रेट हो या पर्सनली भी अगर चेक किया जाए तो क्या ये बताएगा, हमें नॉर्मल हार्ट बीट के बारे में बताएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक पल्सेस के बारे में बताएगा। अगर पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर उसकी हार्ट रेट कम हो रही है या पेशेंट को हार्ट जो है शॉक हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारा हार्ट जो है वर्क करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो बनाता है। यानी कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है या फिर पेशेंट का हार्ट किस तरह से वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वर्क कर रहा है। तो जो डेफिब्रिलेटर है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा हार्ट जो है वो जाँच करके हमें बताता है। तो इसे हम नॉर्मली ईसीजी मशीन भी कह सकते हैं। तो ये कुछ मेडिकल डिवाइसेस थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल डिवाइसेस थी जो कॉमनली हम हॉस्पिटल में देखेंगे, और इनको हम पेशेंट पर यूज़ भी करना सीखते हैं हॉस्पिटल में। अगर आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ हुई हैं तो वहाँ पर ये मोस्टली यही जो है मेडिकल डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। तो इसमें थी, हमने जो डिस्कस किए हैं इसमें है ऑक्सीमीटर है, स्पायरोमीटर है, ग्लूकोमीटर है, टेम्पोरल थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है, स्फिग्नोमोनोमीटर है, एंड निम्बुलाइजर एंड डेफिब्रेटर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।